वो धन लई दारा गाना ओ गद्दिया। तो बिल्कुल ट्राइबल लोग जो हैं बिल्कुल जहाँ पे भी वो रहते हैं वो काफ़ी अपना एक तो उनके अंदर जो एक देश के प्रति एक नेशनलिटी की जो एक भावना है वो बहुत ज़्यादा है। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर जिस तरह से हमने आपको पहले वीडियो दिखाई और अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए उधमपुर की ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की आन बान शान सुभाष ब्राह्मणु जी के नाम से जिनको जाना जाता है और आज इनकी भी यहाँ प्रस्तुति है। लेकिन उससे पहले हमने इनसे बातचीत करके इनका कीमती समय लिया है। इनसे जानेंगे कि किस तरह से पहाड़ों की ज़िंदगी रहती है, किस तरह से जनजातीय समाज की ज़िंदगी रहती है और किस तरह से अपने कल्चर के लिए लगातार काम करते हैं। सबसे पहले आपका जेके फैक्ट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जेके फैक्ट्स का और सभी को सुभाष ब्राह्मणों की तरफ से जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई। खासकर हमारा जो ट्राइबल समाज है, आपने यहाँ आकर हमारे कल्चर को और हमारे इस जनजातीय गौरव दिवस को कवर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मुझे लगता है गीत से शुरुआत करेंगे क्योंकि आपका पेशा है और किस तरह से आप गीत के माध्यम से अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो वहीं से शुरू करना ठीक रहेगा। जी जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, वैसे लोग मुझे ज़्यादातर डोगरी सिंगर के रूप में जानते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि डोगरी से कोई प्रेम कम नहीं है, लेकिन मेरी मादरी जो है, मेरी जो मदर टंग है वो गद्दी है। तो हम गद्याली में भी गाते हैं, डोगरी में भी गाते हैं। आज आपको अपने लिखे हुए एक डोगरी गीतड़ू की कुछ लाइनें सुनाऊंगा जो हमने पिछले साल भी परफॉर्म किया था और होपफुली परसों एलजी साहब जब आएंगे तब भी हम परफॉर्म करने वाले हैं। उसके दो बोल आपको सुनाता हूँ। बेसिकली उस गाने में क्या है कि हमारा जो पहनावा जो हम आप देख सकते हैं जो हमने पहना है, इट इज़ प्योर वूलन। ये पूरा ऊन से बना हुआ है और हाथ का बना हुआ है, इसमें कोई इंडस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है और यही हमारी धरोहर है, यही हमारा कल्चर है। हम इस पे ही निर्भर रहते थे, अब तो चलो मशीनें आ गई, नया युग आ गया। तो उस गाने में भी यही है कि कॉटन वाला पाना। मैं आपको सुनाता हूँ। हो धन ले दारा गाना हो गदिया, कोटन वाला पाना हो गदिया। वो धन ले दारा गाना हो गदिया, कोटन वाला लाना हो गदिया। हो धुप ते बरखा पाला हो बरदा, बना मज डेरा लाना हो गदिया। इसमें बताया गया है कि हमारा जीवन कितना कठिनाइयों से भरा हुआ है। गद्दी, गुज्जर, बकरवाल, खासकर हमारा जो पेशा है, ढोकों में जाना, धारों में जाना, फिर कंडी में जाना, तो उसमें बारिश भी होती है, बर्फ़ भी गिरती है, तो कितनी हार्डशिप्स हमारे समाज को, हमारे ट्राइबल लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। वो उसका वर्णन है कि हो धूप ते बरखा पाला हो बरदा, बना मंज डेरा लाना हो गदिया। बहुत ही अच्छा गाया आपने और दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छा, अगला सवाल ये रहेगा कि किस तरह से जो है एक लंबे समय बाद जो है जनजातीय समाज के लोगों को भी एक आगे लाया जा रहा है और कहीं न कहीं केंद्र सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कुछ कंसर्न्स ऑलवेज़ रहे हैं जो ट्राइबल वेलफेयर के समाज के लोगों की तरफ के हमारे कहीं विकास में कमी रही है। हाँ, एक शुरुआत हुई है, काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है और पिछले कुछ सालों में जो चीज़ें बदली हैं और ख़ासकर जब से हमारे बहुत ही एफिशिएंट जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के, शहीद इकबाल चौधरी साहब, उन्होंने चीज़ों को बहुत स्ट्रीमलाइन किया है। जो अलग अलग जो समाज हैं, अलग अलग जो वर्ग हैं, उनके बीच जो कुछ एक कशीदगी थी कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो मुझे लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं। अभी रास्ता बहुत लंबा है, पर हाँ, हम मुबारक देंगे शाहिद इकबाल चौधरी साहब को और मौजूदा सरकार को भी कि उन्होंने गद्दी सिप्पी का भी जो उत्थान है उसके लिए भी चीज़ें सामने लाई हैं और काम हो रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिल्कुल। जिस तरह से जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उन्होंने हमारे कल्चर को हमेशा बचाया है। लेकिन दूसरी ओर से लोग जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या आप थोड़ा बताएँगे कि कितना मुश्किल होता है जो है अपनी विरासत को बचाना और कहीं न कहीं वेस्टर्न कल्चर को अपनाना? क्या देखते हैं, ये ठीक है या नहीं? देखो, मैं जेके फैक्ट्स के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये हमारी एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेवारी है कि अपने कल्चर को बचा के रखें। ना सिर्फ गद्दी कल्चर है या ट्राइबल कल्चर है, हमारा डोगरी कल्चर है, जो हमारे जो डोगरा
वाला लोग हैं, हम उनको भी चाहिए कि हम अपने बच्चों से डोगरी बोलें, डोगरी पे काम करें और घर में हमारा डोगरा माहौल हो, डोगरी क्वेश्चन हो, हमारे डोगरा खान-पान हो। आप देख लीजिए, किसी भी समाज को देख लीजिए, बंगाली आपको कहीं भी मिलेगा वो बंगाली बोलेगा, कश्मीरी कहीं भी मिलेगा वो कश्मीरी बोलेगा। आप तमिल को ले लीजिए, कोई भी जो साउथ की भाषा है। लेकिन पता नहीं ये क्या धारणा हमारे लोगों के मन में थी कि ऐसा हो रहा है कि वो कुछ वेस्टर्न की तरफ जा रहे थे। ठीक है, जाइए, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टिक रहिए, आप वेस्टर्न को भी फॉलो कीजिए, चीज़ों को, ज़िंदगी में नई-नई चीज़ों को लाइए, लेकिन जो हमारी अपनी है, जो हमारी पहचान है, उसको मत खोइए। और रही बात जो आपने सवाल किया जनजातीय जो समाज है उसके बारे में, हार्डशिप्स के बारे में, तो बहुत मुश्किलात हैं और हमें गर्व है। आप देख लीजिए अभी कितनी अच्छी वेशभूषा में हमारे जो गुज्जर भाई-बहनें थे वो सजे थे। अभी आप गद्दी का देख सकते हो, आप अगर परसों आएँगे तो और इससे भी बेटर आपको मिलेंगे। तो अच्छा लगता है जब अपने समाज का, अपने पहनावे का, हम अपनी चीज़ों का एहतराम करते हैं और करना भी चाहिए। एक समय था कि जहाँ पर जनजातीय समाज रहता था वहाँ पर पानी की दिक्कत रहती थी, सड़कों की दिक्कत रहती थी, वहाँ पर स्कूल की दिक्कत आती थी। क्या लगता है कि आज उस ओर प्रयास हो रहा है? जी, बिल्कुल हो रहा है। मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, अभी वक़्त लगेगा, लेकिन हाँ, अभी बहुत कुछ जो पहल हुई है, बहुत से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, गुंजाइश बाकी है, काम हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि हमारे जो गद्दी लोग या सिपी लोग जो ढोकों में जाते थे या गुज्जर लोग, तो पिछले साल 2 साल पहले एक हमने देखा था कि वहाँ से उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड की गई थी। उनका जो भी फ्लॉक्स थे उनको कंडी तक लाने, जो भी गर्म इलाके वहाँ तक लाने ले जाने। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं जो जिसमें हमारे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ भी उसमें हमें दिखते हैं। बाकी ओवरऑल मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा ख़ासकर हमारा जो सिपी समाज है, कुछ उसके कुछ लोग जो जिनको कोली के नाम से, पता नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस समय में क्या खराबी हुई थी, उसका एक जो बहुत दिनों से एक चल रहा था कंसर्न, क्योंकि एक्चुअली वो भी सीपी हैं, पर उनको एसटी नहीं था। पिछले दिनों में एक जो बिल पास हुआ है उसमें हुआ है, पर अभी तक लागू नहीं हुआ। देखते हैं कितनी जल्दी होता है और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि वो दे आर मोस्ट डिज़र्विंग और एक्चुअली वो हैं ही सीपी। ये एक रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक कुछ गलती की वजह से उनको कोली लिखा गया था, पर हुआ है, पार्लियामेंट से हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो भी हो जाए और उनको भी इंसाफ मिले, बड़ा लंबे देर से जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल और रहेगा कि जो जनजातीय समाज है पहाड़ों में रहता है तो कहीं न कहीं वो देश को आत्मनिर्भर की ओर भी बढ़ाता है, बड़ी सारी चीज़ें वो अपने हाथों से बनाते हैं। कैसे देखते हैं इसको? जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जल जीवन है, ज़मीन, जल जीवन ज़मीन, इसकी अगर प्योरली कोई रक्षा करता है वो ट्राइबल लोग करते हैं। आप देखिए अभी हमारे ट्राइबल एरिया में जाइए, हम जहाँ भी ट्राइबल लोग रहते होंगे, आपको वहाँ पे हरियाली ज़्यादा मिलेगी, प्लांटेशन ज़्यादा मिलेगी, जंगलात ज़्यादा मिलेंगे। आप जिस भी इलाके में ट्राइबल रहते हैं वहाँ के जो पानी है वो साफ़-सुथरे मिलेंगे, क्योंकि उनको जो नेचर से काफ़ी अटैचमेंट है और उनका निर्वाह भी नेचर के ऊपर है। तो बिल्कुल ट्राइबल लोग जो हैं, बिल्कुल जहाँ पे भी वो रहते हैं तो वो काफ़ी अपना एक एक तो उनके अंदर जो एक देश के प्रति एक नेशनलिटी की जो एक भावना है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं उनको अगर बचाने में सबसे ज़्यादा किसी का योगदान है तो वो ट्राइबल लोगों का है। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमती समय दिया और आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने हमारे साथ चर्चा की और बताया कि जनजातीय समाज किस तरह से जो है अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और पूरे भारत के अंदर जिस तरह से एक प्राचीन समय से ही इस समाज ने अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को किस तरह से बचा के रखा और आज जो है ये फिर से जो है एक नई दिशा, नई ऊर्जा के साथ जो है भारत को और आगे लेके जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देखते रहिए जेके फैक्ट।